मैं इसको ठीक से पेलूंगा। ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। आखिर ये चुनाव में चल क्या रहा है? नेता भाषण नहीं दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। कोई कह रहा है हाथ पैर तोड़ देंगे, कोई कह रहा है पेल देंगे, कोई कह रहा है कि मार डालो इनको, काट डालो। और ये सब चुनावी मंचों से जनता के सामने हो रहा है। सवाल ये है, क्या ये लोकतंत्र है या सलाख छाप राजनीति का कोई नया दौर शुरू हुआ है? देश में 4 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं और बंगाल का अभी बाकी है। लेकिन मुद्दे क्या हैं? क्या कहीं रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, या शिक्षा या और स्वास्थ्य का मुद्दा है? नहीं, मुद्दा है कौन किसको ज्यादा गाली दे सकता है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी जैसे नेता खुले मन से कहते हैं कि विरोधियों के हाथ पैर तोड़ दो। पवन खेड़ा पर हमला करने और खेड़ा का पेड़ा बनाने वाली भाषा का इस्तेमाल असम के मुख्यमंत्री करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी तीखी और विवादित भाषा बोलते हुए अधिकतर दिख जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश को दिशा देने वाले माने जाते हैं। आखिर इस सत्ता में ऐसा है क्या कि नेता मारकूट पर उतारू है? ये विचारधारा की लड़ाई तो कतई नहीं हो सकती। जो नेता खुलेआम गली के लोफड़ों की तरह एक दूसरे को देख लेने पर उतारू है। आंकड़े क्या कहते हैं, जरा इस पर भी नजर डालते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार देश के 43% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से करीब 29% गंभीर अपराध जैसे हत्या, हत्या की कोशिश, दंगे से जुड़े हुए हैं। कई राज्यों में ये परसेंटेज 50 से भी ज्यादा पहुंच जाता है। यानी आधे से ज्यादा नेता खुद कानून के कटघरे में है। तो फिर उनसे शालीन भाषा और लोकतांत्रिक व्यवहार की उम्मीद कैसे की जा सकती है? राजनीति में पैसे का दबदबा बढ़ा है, जिसमें 5% से अधिक लोकसभा सांसद करोड़पति हैं। आखिर सत्ता में ऐसा है क्या कि नेता इस स्तर तक गिर रहे हैं? सीधा जवाब है पैसा और पावर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि भारत में चुनाव दुनिया के सबसे महंगे चुनाव में से एक है। 2019 लोकसभा चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुआ है। यानी चुनाव अब सेवा नहीं, एक इन्वेस्टमेंट मॉडल बन चुका है, जहां नेता पहले पैसा लगाता है, फिर सत्ता में आकर उसकी वसूली करना शुरू करता है। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार बीजेपी को सबसे ज्यादा यानी कि 600 करोड़ से भी ज्यादा का चंदा मिला। फिर कांग्रेस का नंबर आता जो सेकंड नंबर पे है और उसको 95 करोड़ रुपए मिले। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में 50% से ज्यादा सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। टेंडर मॉडल की राजनीति शुरू हुई है। आज राजनीति एक तरह से ठेकेदारी बन चुकी है। जैसे कोई टेंडर जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करता है, सब कुछ वैसे ही इस्तेमाल हो रहा है। वैसे ही चुनाव जीतने के लिए जाति का, धर्म का, डर का माहौल बनाना और अब नया हिंसा की भाषा बोलना शुरू हो गया है। ये सब पॉलिटिकल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन चुका है। दल बदल और वॉशिंग मशीन का मॉडल भी काम करने लगा है। नेतागिरी में माल है, दलाली भी है, फ्री का खाना मिल रहा है। व्यापारी हो, अधिकारी हो, दलाल हो, यहां तक बदमाश हो, सब पर केवल नेताजी की ही हेकड़ी चलती है, बशर्ते चुनाव जीत जाओ। और यदि जनता ने वोट न देकर लतिया दिया हो तो पहले की गई दलाली की कमाई को ईडी और सीबीआई से बचाने की कोशिश करो। यदि कई बार जनता ने गच्चा देकर हरा दिया हो तो आगे का हिसाब बनाना शुरू करो और पहले हृदय परिवर्तन का सगुफा छोड़ दो। सत्ता की हवा देखकर विरोधी खेमे में सेंध और पैठ बनाना शुरू करो। आपने देखा होगा कल तक जो नेता एक दूसरे को गाली देते हुए नजर आते हैं, आज साथ में ही मंच शेयर कर रहे होंगे। इसे ही लोग वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स कहते हैं। विपक्ष में हो तो आरोप लगाओ और सत्ता में जब हो जाओ तो फिर केस सारे गायब करवाने की कोशिश करो। सीबीआई और ईडी का नाम भी इसी बहस में बार बार आता है। विश्वास मानिए कि ये सब हाथ मुंह तोड़ने और पेलने ठेलने की जो भाषा और रणनीति इस्तेमाल हो रही है वो सेवा नहीं
बल्कि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता है या फिर उसको बचाए रखने का एक गेम है। सपा में हो तो भाजपा को गरियाना शुरू करो, और यदि भाजपा में आ गए तो अखिलेश को मुल्ला बताओ, ममता बनर्जी को बानो कहकर बुलाओ और राहुल गांधी को पप्पू बताओ। और जब सत्ता की पलटी मारनी हो तो मोदी को फेकू बताना शुरू करो, उनको अंबानी और अडानी का यार बताना शुरू करो। लेकिन जब पॉलिटिकल फंडिंग की जरूरत हो तो इन्हीं धन्ना सेठों यानी कि जो अंबानी अडानी है उनके दरवाजे पर दुम हिलाते दिखाई दो। नेतागिरी में बिना इन्वेस्टमेंट किए माल कमाने के इतने रास्ते हैं कि नेता कुर्सी बचाने के लिए गाली गलौज पर उतर आए हैं। क्या कानून सबके लिए बराबर है? पहले राजनीति को नोबल प्रोफेशन कहा जाता था, आज ये पावर गेम की तरह बन चुकी है। नेता का बेटा ही नेता बनेगा। सिस्टम में किसी दूसरे की एंट्री आसान नहीं है, लेकिन एक बार कुर्सी मिल गई तो खेल ही पूरा बदल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ नेता ही दोषी है या फिर जनता भी इस सिस्टम को मजबूत करने में हिस्सेदारी देती है? जाति देखकर वोट देना, फ्री चीजों के लालच में वोट देना। हिमाचल सरकार की हालत तो देख ही रहे होंगे।